बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि आप अमीर भी हैं यानी मालदार भी हैं और अमीर भी यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। ये कहते हुए वो कहने लगा, हजूर मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप उसको अपने घर ले गए। उस शख्स ने कहा कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी न थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थीं और वो भी फटी हुई। फरमाते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और मुझे कहने लगे, यार एक अजीब बात ना बताऊं? मैंने कहा बताइए। तो अर्ज़ करने लगे, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया। खंजूर पर गुजारा कर लेता हूँ, आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो वो शख्स कहने लगा, हजूर मैं अब फिर क्या करूँ? मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगा कर आया था। तो फरमाने लगे, तू उस्मान गनी के पास जा। शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आपने फरमाया, तेरी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान गनी की सखावत शुरू होती है। तू जा उनके पास। शख्स कहने लगा, आपका नाम लूं कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? तो फरमाया, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ इतना बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वह शख्स कहने लगा कि वो दलील हवाला मांगेंगे। फरमाया, उस्मान सखावत करते वक्त दलील या हवाला नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीश नहीं करता और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया, पूछता पूछता दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि यार तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो, इतना खर्च बढ़ा दिया है। दूध मीठा, शहद भी मीठा, एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। वो शख्स कहता है, मैंने कहा अबू बकर तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कई हज़ार दिनार चाहिए, क्या ये दे देगा? शख्स कहता है कि मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए और मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ और मुखातिब होकर कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझानी थी, आने में ज़रा देर हो गई। उनका पहला जुमला उनके बड़ेपन का मुजाहिरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला और मुझे उन्होंने घर बिठाया और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डाल कर दिया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया। शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे, एक चीज़ इस्तेमाल किया करो और मेरे लिए तीन तीन चीज़ें आ गई हैं। लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख्याल किया, इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बताया है। वो शख्स कहता है कि खिलाने पिलाने के बाद पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के गांव का रहने वाला हूँ और कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो मकरूज़ हो गया हूँ और मेरे ऊपर कर्ज है और मुझे कुछ पैसों की हाजत है। जब मैंने कुछ पैसे कहा तो उन्होंने एक आवाज़ दी तो एक ग़ुलाम ऊँट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। वो शख्स कहता है कि मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए थीं। अभी मैंने बताया भी नहीं था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे कि इस ऊँट पर तेरे लिए और तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियाँ रखवा दी हैं और तू पैदल आया था, अब ऊँट लेकर जाना। शख्स कहने लगा, मैंने फ़ौरन से कहा, हजूर ये ऊँट उन्हें वापस करने कौन आएगा? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, वापस करने के लिए दिया ही नहीं है, ये तोहफ़ा है, तू ले जा। शख्स कहता है कि मैं कहाँ से चला था, ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भर के अता फरमाया। कहता है मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हजूर आपने तो मुझे मेरी ज़रूरत से कहीं बढ़कर नवाजा है, माफ़ कीजिएगा, मैं सोच रहा था दूध शहद पर तो घर में लड़ाई हो रही है। तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि अल्लाह ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की औलादें ऐश व मस्ती करती फिरें।
میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ کہتا ہے ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے کہ آپ فرمانے لگے کہ شکریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا ہے، اس تفصیلات میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔